हेलो गाइस, इस लेक्चर में बात करेंगे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचडीटी मींस बोले तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीटी। गाइस ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी बताऊंगा, इस साल 2020 में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था। पहले टॉपिक समझते हैं गाइस, फिर समझेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीटी की बात करूँ तो जो आपका एचडीटी का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स के बेस पे है। जो हम आपने अभी लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हम कुछ सिमेंटिक एक्शन लिखते हैं सबके साथ, तो जो सिमेंटिक एक्शन लिखते हैं हर रूल्स के साथ, उन सिमेंटिक एक्शन के बेस पे ही आपका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। तो गाइस पहले देखते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है गाइस आपके दो तरह के, एक होता है गाइस आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और गाइस एक होता है आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। लेट सपोज मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिख लिया, एस ड्राइव ए बी सी, ठीक है गाइस। इसको ऐसे समझे आप, जो इस एरो से लेफ्ट वाली साइड है इसको मैं आपकी पेरेंट बोल रहा हूं, और जो ये है राइट हैंड साइड वाली इसको मैं चाइल्ड बोल रहा हूं, और इसको मैं गाइस पेरेंट बोल रहा हूं, ठीक है। समझने के लिए है, वरना ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसको हम पेरेंट और इसको चाइल्ड क्यों बोल रहे हैं। बस इन दोनों को समझाने के लिए और आपके फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचडीटी को समझाने के लिए मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, समझे क्या मतलब है। गाइस आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा पेरेंट चाइल्ड से वैल्यू लेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि एस डॉट वैल्यू इक्वल टू ए डॉट वैल्यू प्लस बी डॉट वैल्यू हो। ऐसा हो सकता है एस डॉट वैल्यू इक्वल टू सी डॉट वैल्यू हो। क्या मतलब है, एस डॉट वैल्यू, एस ने वैल्यू ली, एस क्या है, एस है गाइस हमें पेरेंट, वैल्यू ली किस किस से, ए और बी जो वैल्यू थी उन दोनों की प्लस करी। ए बी दोनों आपके चाइल्ड में थे, मतलब पेरेंट ने वैल्यू चाइल्ड से ली। सेकंड में एस ने वैल्यू सी से ली, एस है पेरेंट और सी है आपका चाइल्ड। यहाँ पे भी हम गाइस पेरेंट ने वैल्यू चाइल्ड से ली, मतलब जब भी आपकी पेरेंट वाला एट्रीब्यूट या पेरेंट वाला आपका कोई सिंबल चाइल्ड से वैल्यू लेगा तो उसको बोलते हैं हम, ऐसे एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इनहेरिटेड में क्या होता है, इनहेरिटेड में गाइस या तो चाइल्ड अपने पेरेंट से लेगा या फिर अपने ही चाइल्ड से लेगा और उसे। क्या मतलब है, मतलब जो ये चाइल्ड है या तो ये वैल्यू इससे लेंगे, मतलब पेरेंट की वैल्यू को इनहेरिट करेंगे, इसलिए बोला इसको इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, या फिर ये वैल्यू अपने ही इन भाई बंधुओं से ले लेंगे। क्या मतलब है, जैसे लेट सपोज मैं लिखता हूं गाइस बी डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू, मतलब बी ने वैल्यू एस से ली, बी ने वैल्यू एस से ली, एस है यहाँ पे पेरेंट और बी है चाइल्ड। सेकेंड एग्जांपल, बी डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू प्लस ए डॉट वैल्यू। एस है गाइस यहाँ पे पेरेंट और ए क्या है चाइल्ड, मतलब चाइल्ड वैल्यू या तो हमेशा अपने पेरेंट से लेगा या फिर अपने ही भाई बंधुओं से लेगा। भाई बंधु कौन हो गए, मतलब बी के भाई बंधु हो गए जो जो इसके साथ रखते हैं सारे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। या फिर गाइस ऐसा हो सकता है कि बी डॉट वैल्यू इक्वल टू सी डॉट वैल्यू, मतलब बी ने वैल्यू सी से ली। तो गाइस ये हैं आपके दो तरह के एट्रीब्यूट्स, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। आपको गाइस यही दो ध्यान रखने हैं, अगर आपको दोनों याद ध्यान हो गए, याद आप समझ गए, तो जो आपका भी क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीटी है आप उसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखते हैं क्या मतलब है। गाइस इससे ही कंपेयर करके बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए क्या मतलब है। जो आपकी एचडीटी है वो गाइस आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी और एक होती है आपकी एल एट्रीब्यूटेड। एस एट्रीब्यूटेड में कुछ नहीं है, एस एट्रीब्यूटेड एचडीटी वो होगी जिसमें हमेशा और हमेशा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज होंगे, ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। मतलब ऐसी एचडीटी
जिसमें आपके सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज होंगे उसको बोलते हैं आपकी एस एट्रीब्यूट एसटीडी। और भाई एक होती है आपकी एल एट्रीब्यूट एसटीडी। राइट, जो आपकी एल एट्रीब्यूट एसटीडी होती है बेसिकली वो यहां पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या मतलब है, ध्यान समझो। ये दोनों यूज करता है बोथ सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। मतलब जो आपकी एल एट्रीब्यूटेड एसटीडी है उसमें आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी यूज होगा, बट इसमें इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? हमने यहाँ पे देखा था चाइल्ड वैल्यू या तो हमेशा अपने पेरेंट से लेगा या फिर अपने जो आप उसके और कजन्स टाइप है, मतलब जो और उसके राइट हैंड साइड में और चिल्ड्रन आए हैं उसके, उन सबसे ले सकता है। बट आपकी एल एट्रीब्यूटेड एसटीडी में क्या कंस्ट्रेंट है? या तो उसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होंगे या फिर इनहेरिटेड हो सकते हैं, बट कंस्ट्रेंट ये है जो वैल्यू लेगा या तो हमेशा अपने पेरेंट से लेगा या फिर हमेशा और हमेशा अपने लेफ्ट सिबलिंग से लेगा। मतलब जैसे मैंने लिखा था आपका एस ड्राइव ए बी सी, यहाँ पे क्या था, बी वैल्यू ले रहा है एस से, बी ले रहा है वैल्यू एस से, मतलब अपने पेरेंट से। सही है। यहाँ पे बी ले रहा है एस और ए से, एस इसका पेरेंट है और ए इसका लेफ्ट सिबलिंग है, ये भी सही है। यहाँ पे वैल्यू बी वैल्यू ले रहा है सी से, बी ले रहा है सी से, क्योंकि सी बी का राइट सिबलिंग है तो ये रूल आपका एल एट्रीब्यूट में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कंस्ट्रेंट क्या दिया, आइदर फ्रॉम पेरेंट और लेफ्ट सिबलिंग, ये कंस्ट्रेंट है गाइस आपका इनहेरिटेड में। और सिंथेसाइज तो कॉमन है ही, मतलब पेरेंट वैल्यू हमेशा चाइल्ड से लेगा। तो गाइस आपकी दो तरह की एसटीडी होती है बेसिकली। फर्स्ट है आपकी एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी और सेकंड है गाइस आपकी एल एट्रीब्यूटेड एसटीडी। एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी में सिर्फ और सिर्फ आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज होते हैं और एल एट्रीब्यूट में दोनों यूज कर सकते हैं हम, सिंथेसाइज भी और इनहेरिटेड भी। बस कंस्ट्रेंट क्या है इनहेरिटेड में कि या तो आपके जो चाइल्ड वाली नोड है या तो वो वैल्यू जो लेगा या तो वो अपने पेरेंट से लेगा या फिर वो अपने लेफ्ट सिबलिंग से लेगा। ठीक है, तो गाइस ये आपके बेसिकली दो तरह की एसटीडी थी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी है बेसिकली वो आपकी बॉटम अप पार्सिंग यूज करती है। मतलब जब हम उसके एट्रीब्यूट को इवेल्युएट करते हैं तो उस समय अपनी बॉटम अप पार्सिंग यूज करती है। और जो आपकी एल एट्रीब्यूटेड है ये आपका सिंपल जो हम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वाला मेथड यूज करते हैं वो यूज करता है। गाइस कई बार इसके ऊपर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एसटीडी आपका कौन सा मेथड यूज करती है। तो आपको गाइस ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी के एट्रीब्यूट को हम इवेल्युएट करेंगे तो हमेशा आपकी बॉटम अप पार्सिंग यूज होगी, और जब हम एल एट्रीब्यूट के यूज करेंगे तो हमेशा आपका टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, उसके साथ एक कंसेप्ट और है कि जो आपका एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी है इसमें जो गाइस आपके सिमेट्रिक एक्शन होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में आते हैं। मतलब ऑलवेज प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड। और जो एल एट्रीब्यूटेड है इसमें राइट हैंड साइड से कहीं भी आ सकते हैं, मतलब इधर भी और इधर भी। ठीक है, मतलब एनीवेयर ऑन राइट साइड। क्या मतलब है गाइस इसका? जैसे भी आपने देखा था, हमने लिखा था लेट्स सपोज एस डॉट वैल्यू इक्वल टू ए डॉट वैल्यू। तो मतलब एस के आगे कुछ है जो वैल्यू ए, मतलब जो हमेशा यहाँ पे रूल आएंगे एस एट्रीब्यूटेड वो हमेशा सबसे राइट में लिखे जाएंगे। बट एल में ऐसा नहीं है। एल में ये आपका इससे पहले भी लिखा जा सकता है, इससे बाद में भी, और यहाँ तक कि इसके बाद में भी कुछ आ सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है। तो गाइस आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली, एस एट्रीब्यूटेड एसटीडी हमेशा आपका सिंथेसाइज
करती है। दूसरा, जब इसके एट्रीब्यूट को हम इवेल्युएट करते हैं तो आपकी बॉटम अप पार्सिंग यूज होती है। थर्ड, एस एट्रीब्यूटेड में आपके जो आपकी सिमेट्रिक एक्शन है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में भी सबसे लास्ट में लिखते हैं। एल एट्रीब्यूटेड में क्या है, आपके सिंथेसाइज और इनएक्टिव दोनों एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, बट इनएक्टिव में कंडीशन क्या लगा दी है कि जब भी अभी कोई चाइल्ड वैल्यू किसी नोड से वैल्यू लेगी तो या तो वो हमेशा अपने पेरेंट से लेगी या फिर हमेशा अपने लेफ्ट सिबलिंग से लेगी। सेकंड, जब भी एल एट्रीब्यूटेड में एट्रीब्यूट इवेल्युएट होंगे तो हमेशा आपका टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वाली चीज यूज होगी। एंड थर्ड, जो इसमें आप ये सिमेट्रिक एक्शन को प्लेस करते हो ये आप कहीं भी कर सकते हो राइट हैंड साइड में, मतलब बीच में भी, पहले भी और लास्ट में भी। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन किस तरह इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाते हैं जिससे आपको आइडिया होगी इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह आते हैं। देखो गाइस, पहले वही क्वेश्चन बताता हूँ जो इस साल आया था 2020 में, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे गए जाते हैं। भाई क्वेश्चन है आपका, उन्होंने दो रूल दिए थे आपको, ए ड्राइव पी क्यू, ए ड्राइव एक्स वाई। उन्होंने इसके साथ आपके दो लिख दिए थे। पहला था पी डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस 2 कोमा क्यू डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस पी डॉट आई कोमा ए डॉट एस इक्वल टू पी डॉट एस प्लस क्यू डॉट एस। और भाई सेकंड रूल था ए डॉट आई एक्स डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस वाई डॉट एस कोमा वाई डॉट आई इक्वल टू एक्स डॉट एस प्लस ए डॉट आई। राइट, जो यहाँ पे ये आई और एस हैं ये बेसिकली इनहेरिटेड और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे कि इन दोनों रूल में से कौन सा रूल आपका एस एट्रीब्यूट है और कौन सा रूल आपका एल एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं। देखो, P वैल्यू ले रहा है A से, P वैल्यू ले रहा है गाइस A से। आपको पता है जब चाइल्ड वैल्यू पेरेंट से लेता है तो वो क्या होता है, वो आपका एल एट्रीब्यूट हो सकता है। तो मतलब ये आपकी यहाँ से एल है। हम पूरे रूल को देखेंगे सबको, किसी एक रूल को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी ये वाला कंप्लीट रूल आपका एस एट्रीब्यूट या फिर एल एट्रीब्यूट है या नहीं है, हमें इसके सारे रूल देखने होंगे। अब सेकंड रूल देखो, क्यू वैल्यू ले रहा है ए से, ए और पी से। क्यू ले रहा है ए और पी। ए है गाइस क्यू का पेरेंट और पी है उसका लेफ्ट सिबलिंग, मतलब ये वाला रूल भी आपका एल एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहा है। थर्ड, ए वैल्यू ले रहा है गाइस पी और क्यू। ए ले रहा है पी और क्यू, मतलब चाइल्ड वैल्यू ले रहा है अपने दोनों पेरेंट से। जब चाइल्ड वैल्यू दोनों पेरेंट से लेता है तो वो होता है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, और आपको पता है एल एट्रीब्यूट में सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपका रूल 1 है वो आपका एल एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब रूल 2 को देखते हैं। रूल 2, एक्स वैल्यू ले रहा है ए प्लस वाई से। एक्स वैल्यू ले रहा है ए से और वाई, क्योंकि ए तो एक्स का पेरेंट है और वाई उसका राइट सिबलिंग है। बट ये चीज आपकी ना तो एल एट्रीब्यूट में आती है और ना ही एस एट्रीब्यूट में। तो जो आपका रूल 2 है ना तो वो आपका एल एट्रीब्यूट है और ना ही गाइस वो आपका एस एट्रीब्यूट है, क्योंकि एस एट्रीब्यूट में सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट आते हैं। तो ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी नहीं है और ना ही ये आपका एल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये राइट सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या हो गया, ओनली रूल 1 इज एल एट्रीब्यूटेड। उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, बोथ रूल आर एल एट्रीब्यूटेड, बोथ आर एस एट्रीब्यूटेड एंड ओनली रूल 1 इज एल एट्रीब्यूटेड या ओनली रूल 2 इज एस एट्रीब्यूटेड। ऐसे तो आपको बताना था कि ओनली रूल 1 इज एल एट्रीब्यूटेड। गाइस ये क्वेश्चन इसी साल 2020 में आया है, तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ड्राइव बी सी, उन्होंने रूल दिया था गाइस आपको बी डॉट एस इक्वल टू ए डॉट एस। सिंपल एक रूल था गाइस इसमें
बी वैल्यू ले रहा है ए से, बी ले रहा है ए से, मतलब अपने पेरेंट से वैल्यू ले रहा है। तो गाइस ये वैल्यू ये होगी आपकी एल एट्रीब्यूटेड एचटीटी। ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको एक ग्रामर दे देगा, कुछ रूल्स दे देगा, आपको बस उन रूल को, क्योंकि इन रूल को मैंने एट्रीब्यूट बोला है, तो आपको इन एट्रीब्यूट को देख के जज करना होता है कि आपकी एचटीटी एस एट्रीब्यूट है या फिर एल एट्रीब्यूट। गाइस एक प्रॉपर्टी बताता हूं, आप जो कुछ सोच सकते हो, इफ एनी एचटीटी इज एस एट्रीब्यूटेड then it is always L attributed। भाई एस एट्रीब्यूट है कोई एचडीटी, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, तो आपको पता है क्योंकि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट आपके एल एट्रीब्यूट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला अगर कोई एचडीटी आपकी एस एट्रीब्यूट होगी तो वो आपकी एल एट्रीब्यूट भी होगी। गाइस कई बार क्या होता है, आपको सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ a डॉट एस इक्वल टू b डॉट एस, मतलब a वैल्यू ले रहा है b से, a ले रहा है b से, और मैंने ऑप्शन दे दिया आपको s एट्रीब्यूट, l एट्रीब्यूट, बोथ और नन। अब आप खुद बताओ, ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, तो कई बार क्या करते हैं जल्दी जल्दी में डायरेक्ट सिंथेसाइज पे टिक मारते हैं, बट आप खुद बताओ जब आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एचडीटी है तो आपकी गाइस ये एल एट्रीब्यूट भी है। क्यों? क्योंकि एल एट्रीब्यूट आपके सारे के सारे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को फॉलो करता है। भाई एल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्या थी कि उसमें या तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होंगे और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, बस उसमें कंस्ट्रेंट थी कि वो या तो हमेशा वैल्यू अपने पेरेंट से लेगा या फिर लेफ्ट सिबलिंग से। इसलिए गाइस एवरी एस एट्रीब्यूटेड इज एल एट्रीब्यूटेड, आपको एक गाइस प्रॉपर्टी याद रखनी है बहुत ज्यादा। तो भाई इसका आंसर सिर्फ एस एट्रीब्यूट नहीं है बल्कि बोथ है। तो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो भाई अगर हमने आपका सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एचडीटी वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में गाइस आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन देखेंगे कि बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हम बेसिकली एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कैसे डेवलप करते हैं। तो भाई इतना आप इन सब की प्रैक्टिस करें। एचडीटी यहाँ पे गाइस पूरा हो गया, काफी इजी पार्ट था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। स्कोरिंग मार्क्स है गाइस, अगर पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं तो गाइस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसको करने वाला। तो भाई इसकी आप प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे आपका इसके आगे के साथ। थैंक यू गाइस।